प्रिय छात्रों, आज हम हिंदी लेखन कौशल के अंतर्गत लघु कथा लेखन की पुनरावृत्ति करेंगे। आज की पुनरावृत्ति में हम देखेंगे कि लघु कथा क्या होती है, लघु कथा लिखते समय हमें किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए और लघु कथा किस तरह से लिखी जाती है, इसे हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं लघु कथा क्या होती है। लघु कथा, लघु का अर्थ है संक्षिप्त या छोटा, कथा का अर्थ है कथ्य या जो कहा जाए। जब किसी घटना को सुंदर मनमोहक शब्दों में बांधकर इस तरह प्रस्तुत किया जाए कि श्रोताओं और पाठकों को मंत्रमुग्ध कर दे, तब वह कथा बन जाती है। छात्रों, हिंदी साहित्य में अनेक विधाएं हैं। उपन्यास, कहानी, निबंध, नाटक, एकांकी आदि गद्य की विधाएं हैं। वर्तमान समय में लघु कथा एक सशक्त विधा के रूप में स्थापित है। लघु कथा दो शब्दों के संयोग से बना है। पहला शब्द है लघु, जिसका अर्थ होता है संक्षिप्त या छोटा, और दूसरा शब्द है कथा। कथा मतलब कथ्य, जिसे कहा जाए। लघु कथा गद्य की एक ऐसी विधा है जो आकार में लघु अर्थात छोटी होती है और उसमें कथा के तत्व भी विद्यमान रहते हैं। लघु कथा कहानी की निकटतम विधा है, लेकिन कहानी का सार रूप नहीं है। लघु कथा में किसी घटना को सुंदर मनमोहक शब्दों में पिरोकर, सुंदर मनमोहक शब्दों में बांधकर इस तरह से प्रस्तुत किया जाता है कि सुनने वाले और पढ़ने वाले दोनों मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। आइए जानते हैं लघु कथा लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें। लघु कथा लिखते समय हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। पहला है, एक ही घटना पर केंद्रित होनी चाहिए। ठीक है, लघु कथा एक ही घटना पर आधारित होनी चाहिए। अनेक घटनाओं या अनेक प्रसंगों का वर्णन हमें एक लघु कथा में नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो एक घटना या एक प्रसंग पर ही आधारित या केंद्रित होनी चाहिए। दूसरा, अनेक भाव और पात्र नहीं होने चाहिए। ठीक है, जो लघु कथा है वो किसी एक ही भाव को दर्शाने वाली होनी चाहिए और लघु कथा में पात्रों की संख्या भी कम होनी चाहिए। ठीक है, तो लघु कथा लिखते समय हमें पात्रों की संख्या का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। लघु कथा में जब पात्र कम होंगे तभी वह रोचक और प्रभावशाली बनती है। लघु कथा में प्रत्येक पात्र को अपना प्रभाव उस छोटी सी कथा के अंदर ही छोड़ना होता है। तो जब पात्रों की संख्या कम होगी तभी पात्र अपना प्रभाव छोड़ सकने में संभव होंगे। हम जितने ज्यादा पात्र अपने लघु कथा के अंतर्गत ले आएंगे, वो कथा उतनी ही ज्यादा उलझ जाएगी। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि लघु कथा लिखते समय एक ही भाव होना चाहिए और लघु कथा में पात्रों की संख्या ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तीसरा है, प्रसंग तथा चरित्रों के अनुरूप भाषा का प्रयोग होना चाहिए। लघु कथा में भाषा का प्रयोग सोच समझकर करना चाहिए। किस प्रसंग के ऊपर, किस घटना के ऊपर हम लघु कथा लिख रहे हैं, उस घटना, उस प्रसंग के जो चरित्र हैं, वो पात्र हैं, वो कैसे हैं, उन पात्रों को ध्यान में रख करके ही उसी के अनुरूप सही शब्दों का चयन करना चाहिए, जिससे जो हमारी लघु कथा है वह आकर्षक और प्रभावशाली बन सके। चौथा है, भाषा आकर्षक होनी चाहिए। भाषा
में जो हम लघु कथा लिख रहे हैं उसमें शब्दों का चयन काफी सोच समझ कर करना चाहिए। भाषा आकर्षक होनी चाहिए। विराम चिन्हों का उचित प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, लघु कथा में उचित जगहों पर उचित विराम चिन्हों का प्रयोग होना अनिवार्य है। पांचवा, शब्दों में प्रवाह होना चाहिए। ठीक है, शब्द ऐसे प्रयोग में लाने चाहिए जो कहानी को आगे बढ़ाते हुए नजर आए। शब्द प्रवाह पूर्ण हो। ठीक है, ऐसा ना लगे कि कहानी एक जगह या लघु कथा एक जगह थम गई है या रुक गई है। तो शब्दों में निरंतर प्रवाह बना रहना चाहिए। छठा है, संदेश या शिक्षा अवश्य होनी चाहिए। ठीक है, जो लघु कथा हम लिख रहे हैं उससे जन सामान्य को कोई ना कोई संदेश अवश्य ही पहुंचना चाहिए। सातवां, कथा के अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। ठीक है, कथा में अनावश्यक, जिसकी जरूरत ना हो वैसा फैलाव, वैसा विस्तार नहीं करना चाहिए। ठीक है, लघु कथा कहानी का संक्षिप्त रूप है, तो उसमें हमें कथा के अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। आइए जानते हैं लघु कथा में प्रश्नों के प्रकार क्या हो सकते हैं। ठीक है, पहला है किसी विषय या शीर्षक पर आधारित। लघु कथा किसी विषय या शीर्षक पर आधारित हो सकती है। किसी घटना पर आधारित, कोई एक घटना दी जा सकती है, उसको केंद्र बना करके लघु कथा लिखी जाती है। अधूरी कहानी पूरी करना, आधी कहानी दी जा सकती है। कहानी की शुरुआत की 3-4 पंक्तियां दी जा सकती हैं और उन पंक्तियों के आधार पर लघु कथा पूरी करनी होती है। वर्तमान सामाजिक घटनाओं पर आधारित, ये जो सामाजिक घटनाएं घट रही हैं उन पर आधारित हो सकती है। चित्रों पर आधारित हो सकती है और संकेत बिंदुओं पर आधारित हो सकती है। ठीक है, तो लघु कथा किसी शीर्षक पर आधारित हो सकती है, किसी घटना पर आधारित हो सकती है, अधूरी कहानी पूरी करने के लिए आ सकती है, वर्तमान सामाजिक घटनाओं पर आधारित हो सकती है, चित्रों पर आधारित हो सकती है और संकेत बिंदुओं पर आधारित हो सकती है। आइए अब हम लघु कथा को उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। उदाहरण पहला है अधूरी कहानी पूरी करना। अधूरी कहानी पूरी करना, तो देखिए यहाँ पर कहानी की शुरुआत की कुछ पंक्तियां दी गई हैं। इन पंक्तियों को आधार बना करके एक लघु कथा लिखनी है। ठीक है, तो पंक्तियों की जो लघु कथा की शुरुआत की पंक्तियां दी गई हैं वो हैं, एक धनी सेठ था, उसका एक बेटा था त्रिशूल। त्रिशूल बड़ा मेहनती था, एक बार वह गलत संगत में पड़ गया। तो ये लघु कथा की शुरुआत की पंक्तियां दी गई हैं। इन पंक्तियों को आधार बनाकर हमें कहानी लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो पंक्तियां दी गई हैं उसमें दिया है एक सेठ था, उसका बेटा था, वो मेहनती था, मतलब उसकी संगत अच्छी थी, अच्छे उसके जो चाल चलन था वो अच्छा था, लेकिन एक बार क्या हुआ, वो गलत संगत में पड़ गया। ठीक है, तो इसके आधार पर अब हमें कहानी बनानी है। तो इसके आधार पर हम क्या कहानी बना सकते हैं वो देखिए। लघु कथा लिखते समय आप पहले अपने दिमाग में एक रूपरेखा तैयार कर लीजिए, उसके आधार पर एक शीर्षक दे दीजिए और फिर उस कहानी को लिखिए। तो यहाँ पर शीर्षक दिया है संगत का असर। कहानी जो बनाई है वो देखिए, एक धनी सेठ था, उसका एक बेटा था त्रिशूल। त्रिशूल बड़ा मेहनती था, एक बार वह गलत संगत में पड़ गया। सेठ के लाख मना करने के बाद भी त्रिशूल पर कोई असर नहीं होता। एक दिन सेठ को एक युक्ति सूझी, वह बाजार गया और वहां से कुछ आम खरीदकर ले आया। इन सब आमों के साथ वह एक सड़ा हुआ आम भी लाया। सेठ ने उन आमों को 2 बराबर हिस्सों में बांटकर 2 थैलों में भर दिया।
फिर उसने त्रिशूल को बुलाकर कहा कि इन दोनों थैलों को दो अलग अलग जगह पर रख दो। सेठ ने सड़ा हुआ आम निकाला और एक थैले में डालते हुए कहा कि यह आम थोड़ा सड़ा है, लेकिन बाकी सब तो अच्छे हैं, इसे इस थैले में डाल देता हूँ। त्रिशूल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। 2 दिन बाद सेठ ने त्रिशूल से आम के दोनों थैले लाने को कहा। त्रिशूल एक थैला तो आराम से ले आया, लेकिन जब दूसरा थैला लाया तो उसमें से बदबू आ रही थी। उसने देखा कि सड़े आम वाले थैले के बाकी आम भी सड़ने शुरू हो गए थे। सेठ ने त्रिशूल को समझाया कि जैसे एक सड़ा आम बाकी आमों को भी सड़ा देता है, उसी तरह बुरी संगत अच्छे बच्चों को बिगाड़ देती है। त्रिशूल को बात समझ में आ गई और उसने बुरी संगत छोड़ दी। ये अधूरी कहानी पूरी करना, प्रस्थान बिंदुओं के आधार पर लघु कथा लिखना था। ये तो देखिए, इसमें कहानी, इस लघु कथा में एक शिक्षा निहित है। क्या है कि बुरी संगत अच्छे बच्चों को भी बिगाड़ देती है, हमें बुरी संगत से बचना चाहिए। ठीक है, तो कहानी जो लघु कथा है उसके अंतर्गत सीख निहित होनी चाहिए। ठीक है, उसके साथ ही साथ शीर्षक होना चाहिए। जैसे हमने शुरुआत में ही शीर्षक लिखा था, संगत का असर। शीर्षक पढ़ करके ही हमें लघु कथा, हम किस विषय के ऊपर लिख रहे हैं, हम लघु कथा के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं, वो साफ समझ में आना चाहिए। तो संगत का असर शीर्षक से हमें साफ समझ में आ रहा है कि हम अपनी लघु कथा के माध्यम से क्या समझाना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं। आइए एक और उदाहरण को देखते हैं। किसी शीर्षक पर आधारित, या आपको एक शीर्षक दिया जाएगा, उस शीर्षक पर आधारित लघु कथा आपको लिखनी होगी। यहाँ पर शीर्षक दिया गया है बड़ी सोच। तो जैसा कि हम जानते हैं कि शीर्षक से ही पूरी लघु कथा स्वयं बयान हो जाती है। तो शीर्षक बड़ी सोच पढ़कर हमें समझ में आ जाना चाहिए कि हमें एक ऐसी लघु कथा लिखनी है जिससे ये संदेश निकले कि हमारी सोच बड़ी होनी चाहिए। तो इस शीर्षक पर आधारित लघु कथा है। एक बार एक आदमी ने देखा कि एक गरीब फटे हाल बच्चा बड़ी उत्सुकता से उसकी महंगी कार को निहार रहा था। गरीब बच्चे पर तरस खाकर अमीर आदमी उसे अपनी कार में बैठाकर घुमाने ले गया। लड़के ने कहा, साहब, आपकी कार बहुत अच्छी है, यह तो बहुत कीमती होगी ना? अमीर आदमी ने गर्व से कहा, हाँ, यह लाखों रुपए की है। गरीब लड़का बोला, इसे खरीदने के लिए तो आपने बहुत मेहनत की होगी। अमीर आदमी हंसकर बोला, यह कार मुझे मेरे भाई ने उपहार में दी है। गरीब लड़के ने कुछ सोचते हुए कहा, वाह, आपके भाई कितने अच्छे हैं। अमीर आदमी ने कहा, मुझे पता है कि तुम सोच रहे होगे कि काश तुम्हारा भी कोई ऐसा भाई होता जो इतनी कीमती कार उपहार में देता। गरीब लड़के की आंखों में अनोखी चमक थी। उसने कहा, नहीं साहब, मैं तो आपके भाई की तरह बनना चाहता हूँ। तो ये छोटी सी कथा है, इससे हमें सीख मिलती है कि हमारी सोच बड़ी होनी चाहिए। लड़का भले ही गरीब था, लेकिन उसकी सोच बड़ी थी। ठीक है, वो मेहनत करके कमाना चाहता था और जो कमा रहा है उससे, जो खरीदता, उसे दूसरों को उपहार स्वरूप देना चाहता था। ठीक है, तो जो शीर्षक दिया था वो हमारी कहानी से, लघु कथा से एकदम सार्थक सिद्ध होता है। तो इस तरह से लघु कथा लिखी जाती है। बच्चों, मैं अभ्यास कार्य के तौर पर आपको 2 लघु कथाओं के शीर्षक दे रही हूँ। आपको इन दोनों ही शीर्षकों पर आधारित लघु कथा लिखनी है। पहला प्रश्न है,
न्याय अन्याय विषय पर लगभग 100 से 120 शब्दों में लघु कथा लिखिए। और दूसरा प्रश्न है ईमानदारी का फल विषय पर लगभग 100 से 120 शब्दों में एक लघु कथा लिखिए। बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि लघु कथा किस तरह से लिखी जाती है आपको समझ में आई होगी और आप अभ्यास कार्य अवश्य करेंगे। धन्यवाद।